वेब डेवलपमेंट में अभी server side scripting. yes, so this is your client, which can be any of your machines, which can be a desktop PC, can be a laptop, can be a mobile, iPad, tab, whatever. So whatever devices we use to connect to the internet, that any of that device can be called as your client. Okay. Now on the client machine, we have to open a special type of application. That application is called as web browser. What is it called? Web browser. Yes. So if you want to access the internet, you have to do it through an application called as web browser, and there are many famous web browsers. Internet Explorer is one of them, Mozilla Firefox, Google Chrome, then Safari, blah blah blah. The list is endless. Okay. Yes. So the client will open the web browser, and in the web browser the client will punch the URL. What will the client punch? The client enters the URL, which is the name of the website. So what will the client enter? www.facebook.com. Yes or no? Yes, The sir. client will enter the URL. This is called as Yes. URL. What is this called as? URL. URL, Uniform Resource Locator. And then click on the Yes. go button. Click on a button besides it called as go. So where will that lead to? Where will this The lead to? login. So this first goes to a intermediate server called as DNS, called as, DNS. that is called as domain name service, called as what? Domain name service. ओके okay. जब हम कोई कंपनी लॉन्च करते हैं ना, जैसे अपनी अपनी कंपनी का नाम क्या है, Inamtech. तो अपना एक डोमेन है inamtech.in. यस और नो? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं डोमेन. तो ये क्या करता है, डीएनएस सर्वर क्या करता है, हर जितने भी वेबसाइट्स है सबका डोमेन स्टोर करता है 2 कॉलम के टेबल में. कितने कॉलम के टेबल में? 2 column. तो एक कॉलम में होता है डोमेन का नाम, और दूसरे कॉलम में होता है वो कौन से सर्वर पे रन कर रहा है. समझ में आया? हाँ जी. तो इनमटेक कौन से सर्वर पे रन कर रहा है, ये सर्वर. फेसबुक कौन से सर्वर पे रन कर रहा है, जो भी उसका सर्वर एड्रेस होगा ना Yeah. वो स्टोर करता है वो. तो आपको इजी क्या याद रहता है, नंबर इजी है क्या नाम याद करना इजी है? The domain. आपके क्लास टीचर्स आपको आपके रोल नंबर से पहचानते हैं क्या नाम से पहचानते हैं? नाम. तो ह्यूमन माइंड के लिए ना, ह्यूमन माइंड के लिए नाम रिमेंबर करना इजी है फॉर द ह्यूमन माइंड. व्हाट इज इजियर टू रिमेंबर फॉर द ह्यूमन माइंड? The name. Names. So what this DNS server does, as the request first comes, it will first come to the DNS server, और वो क्या करेगा, जो हमने URL पंच किया है ना, वो साइट कौन से सर्वर पे रन कर रही है वो उसको रिक्वेस्ट भेजेगा. समझ में आया आपको? Yes. और फिर हम जाते हैं एक्चुअल सर्वर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं वेब सर्वर. क्या बोलते हैं जिसको हम? The web server. तो अगर आपके पास जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, लेट्स से अगर आपका इंटरनेट प्रोवाइडर एयरटेल है, क्या है? Airtel.
और आपका एयरटेल जो है काम नहीं कर रहा है, तो आपने एयरटेल के कस्टमर केयर में लॉगिन करेंगे आप रिक्वेस्ट रेज करने को, है ना। तो आप कस्टमर है तो आप क्या क्या डालोगे उसके अंदर, www.airtel.com, है ना। ओके, क्योंकि आपको सिर्फ उसका डोमेन नेम याद है, तो फिर वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट जाएगा और देखेगा कि airtel.com कौन से सर्वर पे है, ठीक है। तो वो उस डोमेन नेम सर्विस पे जो है ना, डोमेन नेम सर्वर पे सबके यूआरएल रहते हैं, सबके वो रहते हैं आईपी एड्रेस कि ये कौन से सर्वर पे रन कर रहा है, ठीक है। और फिर वो रिक्वेस्ट उस सर्वर को जाता है, समझ में आया ये। तो ये बीच में एक सर्वर है, डोमेन नेम सर्विस। ओके, अगर आपने जो कस्टमर केयर है एयरटेल वाला, कौन है बंदा, आपने फोन किया और वो एयरटेल का कस्टमर केयर वाला बंदा आ गया आपके घर पे, ठीक है। और वो बंदा बैठा है आपके लैपटॉप पे इशू रिजॉल्व करने के लिए। अब वो दिन भर उसका यही काम है ना कि कनेक्ट करना है एयरटेल की वेबसाइट को। तो वो क्या करता है, डायरेक्टली यूआरएल पंच करता है ताकि वो फास्ट एक्सेस कर सके, ताकि वो बीच का जो काम है ना उसको एलिमिनेट करे। तो वो क्या करेगा मालूम है, ही विल एंटर लाइक दिस। हाउ विल ही एंटर, बिकॉज उसको बाय हार्ट हो गया है ना, उसका रोज का काम है। एयरटेल का जो कस्टमर केयर का एम्प्लॉय है उसका रोज का काम है ना एयरटेल सर्वर पे कनेक्ट करना। तो उसको airtel.com लिखने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा क्या लिखने में, सर्वर का। तो उसके केस में क्या होगा, डायरेक्टली वो उसको बाईपास कर देगा, इसको बाईपास कर देगा और डायरेक्टली कहा जाएगा उसके वेब सर्वर पे। तो उतना फास्ट हो जाता है। आया समझ में तुमको। तो क्लाइंट मशीन समझ में आया, डोमेन नेम सर्विस समझ में आया, और ये वेब सर्वर समझ में आया। तो वेब सर्वर बोलो उसको या उसको एप्लीकेशन सर्वर बोलो, दोनों भी एक ही है। वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर, दे बोथ आर वन, बिकॉज नाउ एवरी कंपनी हैज अ वेबसाइट एंड अ ऐप। यस और नो, है ना। एयरटेल का ऐप भी है, एयरटेल का वेबसाइट भी है, फेसबुक का ऐप भी है, फेसबुक का वेबसाइट भी है। तो आपके सेंड मीराज का वेबसाइट भी होगा, ऐप भी होगा। तो एवरी कंपनी इज हैविंग अ ऐप, so all the apps and all the websites are stored where, on the web server। ओके, उस वेब सर्वर में एक कंपोनेंट है, उसका नाम है वेब कंटेनर। क्या है उसका नाम, वेब कंटेनर। तो ये अभी ये टेक्निकल टर्म समझो आप, उसका नाम क्या है, वेब कंटेनर। हाँ, मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा करता हूँ और थोड़ा नीचे लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो वो क्या है, वेब कंटेनर। और वेब कंटेनर में क्या होता है, सारे जितने भी वेबसाइट्स के जो कोडिंग होती है, कोडिंग वो सारी यहाँ स्टोर होती है। किधर, वेब कंटेनर में। तो आप वेबसाइट बना सकते हो 3 तरीके से, मैंने बताया था पिछली बार। आप वेबसाइट, आपके सिलेबस के बोल रहा हूँ मैं, सिलेबस के रेफरेंस के स्कोप रखते हुए, तो यू कैन मेक वेबसाइट यूजिंग .java, that is called as servlet, that is called as, or you can make it using .jsp। तो सर्वलेट्स का एडवांस वर्जन क्या है, जैसे अपन ने किया ना AWT स्विंग किया ना अपन ने, AWT और स्विंग। तो AWT क्या है, पहला वर्जन, और स्विंग क्या है उसका प्रो वर्जन, है ना। तो ऐसे ही सर्वलेट्स का प्रो वर्जन कौन है, JSP। या आप यूज कर सकते हो ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस। ये किस पे है, .NET फ्रेमवर्क पे। किस पे ये, या आप यूज कर सकते हो .PHP, ये है ओपन सोर्स। क्या ये, ओपन सोर्स। तो हम अभी कौन सा पढ़ने वाले हैं, हम अभी पढ़ने वाले हैं PHP। तो उसको मैं साइडलाइन कर रहा हूँ, हम PHP कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी .PHP पेजेस है वो कहाँ रहेंगे,
डॉट PHP पेजेस सारे कहाँ होंगे? 1.php 2.php सब कहाँ होने वाले हैं? ब्ला 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 ब्ला, ऐसे जितने भी रहेंगे हमारे 100 भी रहेंगे तो चलेगा। तो ये सब कहाँ होने वाले हैं? हमारे वेब कंटेनर में। किसमें? वेब कंटेनर में। तो इस वेब कंटेनर में मिलियंस ऑफ PHP फाइल्स होते हैं। कितने होते हैं? ये पूरा एक समंदर है, मिलियंस of PHP files. They are segregated by their application name. They are segregated by the तो अगर अपने पहले एप्लीकेशन में अपना समझो अपन बना रहे हैं स्विगी, क्या बना रहे हैं अपन? स्विगी। तो स्विगी के अंदर हमने 100 बनाए, 100 PHP। तो वेब कंटेनर में एक फोल्डर बनाएंगे हम हमारे एप्लीकेशन के नाम से। क्या नाम है एप्लीकेशन का? स्विगी। और उस स्विगी के अंदर हम क्या करेंगे? हमारे सारे के सारे PHP फाइल्स डाल देंगे जितने भी हमको उस एप्लीकेशन के लिए चाहिए। समझ में आया? फिर हमको दूसरा ऑर्डर आया इसका, डोमिनोज का, लेट्स से, तो क्या करेंगे हम? उसका भी एक फोल्डर बनाएंगे हमारे वेब कंटेनर में, और डोमिनोज के जितने भी वेबसाइट, जितने भी PHP फाइल्स है वो सब किस में जाएंगे? डोमिनोज के फोल्डर में। आया समझ में? हाँ सर। तो वेब सर्वर समझ में आया? यस सर। वेब कंटेनर समझ में आया? तो वेब सर्वर का एक कंपोनेंट है वेब कंटेनर। वेब कंटेनर क्या है? वेब सर्वर का एक जिसमें हमारे सारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम्स रहेंगे। क्या रहेंगे? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो ये सब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। ये सब जो मैंने लिखा है ना इधर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सर्वर साइड के। तो JSP, ASP, PHP सब कहाँ, ये सब कोड कहाँ रन होता है? सर्वर पे। और जावास्क्रिप्ट कौन सा है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कौन सी है? क्लाइंट साइड में, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज व्हाट? योर मिरर्स डोंट हैव जावास्क्रिप्ट, ऑडियंस हैव। तो जावास्क्रिप्ट भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट वो कहाँ रन होती है? क्लाइंट साइड। और जावा, JSP, ASP, PHP भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, पर वो कहाँ रन होते हैं? सर्वर साइड पे। आया समझ तुमको? यस सर। ओके, तो अभी हमको क्या करना है? क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजना है सर्वर को, सर्वर प्रोसेस करेगा और हमको रिस्पॉन्स भेजेगा। अब ये आप ये वाला पैटर्न समझो। अभी आप क्या वाला पैटर्न समझो? अभी जो हमारे दो मेन मशीन्स है, कौन से हैं? क्लाइंट और सर्वर, ठीक है? तो ये जो रेड वाला है ये सर्वर कर देता हूँ मैं, ब्लैक वाला क्लाइंट है। दिख रहा है ये? हाँ सर। तो ये है क्लाइंट और ये क्या है? सर्वर। क्लाइंट से जो डेटा जा रहा है सर्वर को, उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? रिक्वेस्ट। और सर्वर से जो डेटा आ रहा है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? ये बात आप याद रखो। तो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट समझो। तो रिक्वेस्ट क्या है? और जो सर्वर से आ रहा है वो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है? तो सर्वर पे एक फाइल होगी, लेट्स से add.php। क्या होगी? add.php। वो क्या करेगी? दो नंबर को ऐड करेगी। क्या करेगी? add two numbers। रिटर्न करेगी वो आपको n1 + n2। क्या करेगी वो रिटर्न? n1 + n2। तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्म्स पढ़ा है ना हमने, फॉर्म्स। यस सर। तो उसमें हम क्या करेंगे? दो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। क्या लेंगे? टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और एक बटन लेंगे। बटन विल बी सबमिट बटन। बटन कौन सी होगी? सबमिट। क्योंकि हमको अगर सर्वर को डेटा भेजना है तो सर्वर को डेटा भेजने के लिए सबमिट बटन चाहिए। क्या चाहिए? सबमिट बटन।
ठीक है, अब ये सबमिट बटन पे हमारा डेटा कहाँ जाएगा, सर्वर पे, पर सर्वर पे मिलियंस ऑफ PHP फाइल्स है, कितने हैं, तो हम कौन से फाइल को बुला रहे हैं, हमारा कोड किसके अंदर है, तो हम इधर जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, रिक्वेस्ट, तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम कौन से फाइल को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, करें ये प्रोग्राम करें अभी ऐड टू नंबर्स का, यस सर, चलो ओके, उसके बाद अभी हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट में वो वैम्प है, कौन सा है, वैम्प, बहुत सारे आते हैं, वैम्प, जैम्प, दुनिया भर के आते हैं, तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वैम्प stands for www, means what, W stands for, दिख रहा है ये, यस सर, and A stands for the server, अपना सर्वर अपाचे टॉमकैट है, कौन है, और M stands for MySQL, ये डेटाबेस है, ये क्या है, डेटाबेस, and P stands for PHP, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये क्या है हमारी, तो ये एक एब्रीविएशन बनता है वैम्प, तो हम जब वैम्प यूज करते हैं ना, तो हमने जहां पर वैम्प को इंस्टॉल किया है, लेट्स से हमने वैम्प को इंस्टॉल किया है अपने डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव में एक फोल्डर बन जाएगा, किस नाम से, वैम्प नाम से, किस नाम से फोल्डर बन जाएगा, वैम्प, ओके वेरी गुड। अब वैम्प के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स है, तो हमको जाना है फोल्डर www, किसमें जाना है, तो ये जो है ब्लैक लाइन के ऊपर, ये सब जब हम इंस्टॉल करेंगे हमको मिल जाएगा, व्हेन वी इंस्टॉल वी विल गेट दैट, तो अभी जो मैं रेड में ड्रॉ करूंगा ना, रेड में, ये यूजर डिफाइंड है, ये यूजर को करना है, ये अपने को करना है, ओके सॉरी, www भी मिल जाता है बाय डिफॉल्ट, तो डी के अंदर वैम्प के अंदर कौन सा फोल्डर सर्च करना है, हाँ, तो इसको भी मैं ब्लैक करूँगा क्योंकि ये भी मुझे बाय डिफॉल्ट जब मैं इंस्टॉल करता हूँ तभी मिल जाता है www, ओके, www के बाद में अपना काम शुरू होता है, फिर हमको जाके www में अपने एप्लीकेशन का नाम बनाना है, तो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ असाइनमेंट 1, तो मैं क्या बनाऊंगा फोल्डर का नाम, और उस असाइनमेंट 1 फोल्डर के अंदर ये जो ओवल्स है ये मेरे फाइल्स है, ये मेरे ओवल्स जो है मेरे फाइल्स है, जो रेक्टेंगल है वो फोल्डर्स है, रेक्टेंगल्स क्या है, तो क्या करूंगा मैं 1.html, क्योंकि क्लाइंट साइड से कॉल होगा ना वो, और add.php, आया समझ में तुमको कैसे का स्टोर करना है, what is 1.html, this is 1.html, this is which one, and what is this, so both will be saved in which folder, so is the hierarchy clear, समझ में आया, चलो ये डेमो कर लेते हैं, उसके अंदर दोनों फाइल स्टोर होंगे, तो लेट्स राइट अ फटाफट HTML कोड विच विल एक्सेप्ट 2 नंबर्स, ठीक है, आई एम पॉजिंग द वीडियो हियर एंड देन आई विल जस्ट प्रिपेयर द कोड, इतना टाइम बच जाएगा अपना, ओके गाइज, यहां तक तो हमने किया है ना फॉर्म्स में, यस और नो, दिख रहा है, तो 2 नंबर लेने के लिए ये है ना, एंटर नंबर 1 और ये सब, आर यू कंफर्टेबल टिल हियर, अब एक्स्ट्रा क्या करना, देखो फॉर्म में जाना है, फॉर्म के 3 एट्रीब्यूट्स है, क्या है फॉर्म के 3 एट्रीब्यूट्स, फॉर्म का नाम क्या है F1, और एक्शन मतलब कौन सी PHP फाइल को कॉल कर रहे हैं हम लोग, और मेथड जो है ना, मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है, मेथड 2 है, गेट और पोस्ट, क्या है, गेट या तो पोस्ट, तो आप जो डेटा पास कर रहे हैं वो सिक्योर्ड है क्या नॉन सिक्योर्ड है,
जैसे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड पास कर रहे हो, जीमेल का पासवर्ड पास कर रहे हो, तो वो डेटा क्या रहता है, Secured. और अभी हम क्या पास कर रहे हैं, रैंडम नंबर्स ना। Yeah. तो क्या, तो अगर सिक्योर्ड है तो पोस्ट यूज करने का, और अनसिक्योर्ड है तो गेट यूज करने का, बट विल मेक अ हैबिट ऑफ यूजिंग पोस्ट। फिलहाल ये पोस्ट पढ़ लो, फिर मैं बताऊंगा डिटेल में तुमको बाद में क्या है। तो फॉर्म के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से, उसका नाम, एक्शन क्या है, एक्शन होगा उस पीएचपी फाइल का नाम जिसको आप कॉल कर रहे हो। हम कौन सी फाइल को कॉल कर रहे हैं, add.php. है ना, इधर तो हम, जो हमारा एक्शन हो गया। और तीसरा मेथड है गेट और पोस्ट, उसको हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फिलहाल ये, तो नाउ वेयर डू आई सेव दिस, टेल मी वेयर डू आई सेव दिस, वेयर डू आई सेव द एचटीएमएल फाइल, टेल मी। जहाँ बैंक सर्वर में www. वहां जाओ, फिर वहां पर क्या करो, ये रेड में सारा अपने को करना है। तो हु हैज टू मेक द फोल्डर असाइनमेंट 1, Assignment 1 बनाना. हमको बनाना है। तो ठीक है, तो अभी हम जाके इसको सेव करते हैं, तो मैं दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पर गया, सेव पे क्लिक किया, मेरा जो है डी ड्राइव में है, डू यू सी वैम, Yes sir. नहीं ये डी में नहीं, मेरा ख्याल सी में है, सी में होता है ना? नहीं अपने ऊपर है, अपने ऊपर ऑप्शन देता है। तो वैम में, डू यू सी वैम, Yes sir. उसमें डू यू सी www, यू सी, Yes sir. Yes. एंड नाउ उसमें आई विल मेक अ फोल्डर बाय आवर एप्लीकेशन नेम। सो व्हाट नेम should I give to our application, मैं देता हूं इसको वेव 1, क्या नाम देता हूं उसको मैं, वेव 1 में आके स्टोर करूंगा किस नाम से, 1.html, ठीक है। अब मुझे जाना है पीएचपी में, कौन सी फाइल बनाना है अभी अपने को, और add.php. तो यहाँ पर ओपन में गए, और ये पीएचपी कोड का ये लॉजिक है, जो भी कोड हम लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पीएचपी, दैट इज योर पीएचपी कोड। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट द पीएचपी कोड, you have to write the PHP code in which brackets, Angular bracket. क्वेश्चन मार्क PHP, और ये उसका एंडिंग है, ठीक है। तो मैंने मेथड कौन सा यूज किया है, मेथड कौन सा यूज किया है, तो यूज करने का $_पोस्ट, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है जिससे नंबर 1 आने वाला है, T1। तो $_पोस्ट सिंगल कोट पे T1 लिखने का, इसका डेटा हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, और पीएचपी में सारे वेरिएबल्स के आगे आता है $, क्या आता है, तो ए में क्या जाएगा, उस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा, बी, हाउ विल बी डू बी नाउ, टेल मी, एंड हाउ विल बी डू $C देन, एंड इसके लिए प्रिंटफ के लिए है इको, प्रिंटफ के लिए क्या है, बस। तो ये अपने को सी प्रिंट कर देगा, समझ में आया कोड। Yes sir. अब इसको कहाँ सेव करना है, उधर ही वेव 1 में, किस नाम से, add.php. तो अभी जाके देखो, चेक करो वो दोनों आ गए क्या उधर। तो अभी आप जाके चेक करेंगे, तो मेरे पास सी ड्राइव में वैम पे, सी ड्राइव वैम www, क्या नाम है अपना, वेव 1। सो डू यू सी बोथ द फाइल्स, Yes sir. अभी रन कैसे करना है देखो, रन कैसे करना है देखो, स्टार्ट पे जाओ और वैम सर्च करो, क्या सर्च करो, Vam. तो क्या आएगा इधर लिख के, So can't see your screen. अभी मैं कैसे, अब ये कैसे, हाउ डू आई शेयर नाउ, हाउ डू आई शेयर, यू ऑल वॉच द वीडियो, हाउ डू आई शेयर माई स्टार्ट स्क्रीन नाउ, हाउ डू आई शेयर द स्टार्टिंग स्क्रीन, वो स्टार्टिंग स्क्रीन में आता है,
अपना ये नीचे है ना, बॉटम लेफ्ट में होता है ना विंडोज का आइकॉन, उस पे क्लिक करने का और उस पे सर्च करने का WAMP, क्या सर्च करने का, तो ऊपर ऑप्शन आएगा स्टार्ट वैम सर्वर, क्या आएगा ऊपर ऑप्शन, स्टार्ट वैम सर्वर, उस पे क्लिक करने का और फिर एक यस करने का, और फिर क्या होगा आपके प्रोग्रेस बार पे ना, प्रोग्रेस बार पे एक W आएगा, W पहले वो रेड होगा, फिर वो ऑरेंज होगा, फिर वो ग्रीन होगा, क्या होगा पहले, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रीन, तो ग्रीन मतलब वो स्टार्ट हो चुका है, ग्रीन मतलब वैम स्टार्ट हो गया है। देन ओपन अ ब्राउजर, एंड टाइप इन लोकल होस्ट, ओके दिस आई कैन शेयर, दिस आई कैन शेयर, तो ब्राउजर पे गए और क्या टाइप किया, दिख रहा है तुमको, मैंने क्या दिख रहा है, लोकल होस्ट, और ये मेरा 3999 मेरे पोर्ट नंबर है, मेरा क्या है वो, पोर्ट नंबर, जहां पर आपने इसको इंस्टॉल किया है अपाचे को। विल डू इट प्रैक्टिकली, बस लिसन टू दिस, अभी एंटर करने का, तो एंटर करेंगे ना तो www में जितने फोल्डर थे सब दिखेंगे आपको, इधर दिखेंगे, दिख रहे इधर, तो हमको कहां जाना है, वेव 1 में, कहां जाना है, उस पर क्लिक करने का, तो व्हाट डू यू स्टार्ट, HTML और PHP फर्स्ट यू सेंड द रिक्वेस्ट, नो, तो उस पर क्लिक किया मैंने, तो आगे आगे दो दिखे, दो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं, दो नंबर एंटर करो, 101 और 201, आउटपुट क्या आएगा, 302, तो ऐड पे क्लिक किया, आउटपुट आया, समझा, तो I'll share these two files with you all practice meanwhile, okay?